हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखने के लिए टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जो पॉलिसी है ये आपकी दो टाइप की यहां पर हो सकती है। नंबर वन आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड, और आपका एक नॉर्मल आपका जो एक जिसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप नॉर्मल कहते हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIP इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे ULIP। ओके, अब यहां पर ये चीज क्या है कि जो ULIP है ये आपका कवर्ड है कैपिटल गेन में, और जो आपका नॉर्मल LIP है अगर इस पर टैक्सेबिलिटी बनेगी तो ये जाएगा आपका अदर सोर्सेज में। अब वो कैसे बनेगी, तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाऊं कि ये जो कैपिटल गेन की अगर मैं बात करें तो कैपिटल गेन लगने के लिए उसका कैपिटल एसेट होना जरूरी है, और कैपिटल एसेट वो है या नहीं ये देखने के लिए हमें डेफिनेशंस को चेक करना पड़ता है। तो यहां पर डेफिनेशन क्लियरली कहती है, जो कि है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 14 के अंदर, और वो क्लियरली ये बात कहती है कि अगर मान लो कोई यूलिप है और नॉर्मली यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी की एग्जम्पशन के लिए जो सेक्शन है वो 10(10)(d) है। अगर मान लो किसी ऐसे यूलिप जो कि 10(10)(d) की एक्सेप्शन में आता है उसको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, कोई भी आपको क्वेश्चन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई वो जो 10(10)(d) के अंदर जो एग्जम्पशन मिलती है क्या ये उसकी एक्सेप्शन तो नहीं है जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर वो उसकी एक्सेप्शन है तो अकॉर्डिंगली वो या तो कैपिटल गेन बन जाएगा या फिर आपका अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अब उसको समझने के लिए आपको समझना होगा सेक्शन नंबर 10(10)(d। अब सेक्शन नंबर 10(10)(d) वैसे तो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है उसको एग्जेम्प्ट करता है, लेकिन कुछ चीजों में उन्होंने एक्सेप्शन यहां पर डाली है। सबसे पहली बात तो आपने अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको पैसा मिला है तो भाई वो एग्जेम्प्ट नहीं है। दूसरा, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिला है, चाहे वो यूनिट लिंक्ड हो चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी लिख देता हूं यहां पे मैं। इंश्योरेंस पॉलिसी से जिससे आपको पैसा मिला है वो जो है उसके लिए जो आपने प्रीमियम पे किया था, याद करो जो आपने प्रीमियम पे किया था 80C के अंदर भी आता है ये आपके पास जो आपको डिडक्शन मिलती है। तो वहां पर डिडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, 20% की, 10% की और 15% की, यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड का जो प्रीमियम आपने पे किया है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी ली हुई है तो, और अगर यहां पर लिख देता हूं मैं 1/4/2012 से पहले की अगर पॉलिसी है तो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद की है तो 10%, और 15% किस केस में, जहां पर डिसेबिलिटी और डिजीज आपके पास यहां पर आ जाती है तो उस केस के अंदर। तो अगर ये कंडीशंस मीट हो जाती है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर नहीं मीट हो पाती है तो भाई वो एग्जेम्पशन से बाहर है, एग्जेम्पशन की एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है, और अगर एक्सेप्शन में आ गया तो टैक्सेबिलिटी में आ गया तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये तो हुए आपके 2 पॉइंट, अभी तक काफी इजी। थर्ड पॉइंट आता है, अब आपके पास थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है ये थोड़े थोड़े अलग है। ये किस तरीके से है, सिमिलर, दोनों पॉइंट है सिमिलर। एक बात करता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में और दूसरा बात करता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अब अगर मैं पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर जो डेट है आपकी यहां पर वो दी गई है 1/4/2023, इस डेट के बाद अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इस परसेंटेज में फॉल करता हो चाहे ना करता हो, आपका जो प्रीमियम है अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस केस के अंदर आपके ऊपर ये एक्सेप्शन में आप आ जाओगे और टैक्सेबिलिटी में भी आ जाओगे। अगर मोर देन 1 है तो भाई उन पॉलिसीज के लिए जहां पर आपका 5 लाख एक्सीड नहीं किया है वहां पर आप क्लेम कर पाओगे, लेकिन बाकियों के लिए आपको पे करना पड़ेगा, बाकियों के लिए आपको टैक्सेबिलिटी में आना पड़ेगा। सिमिलर प्रोविजन है यूलिप के लिए, बस डिफरेंस क्या क्या है, एक तो ये अमाउंट 5 लाख से घट के 2.5 लाख रुपए हो जाती है, और जो एप्लीकेबिलिटी आई है वो यहां पर 1/4/2023 से आई है, लेकिन इस केस में आई है आपके पास 1 Feb 2021 से।
तो ये यहां पर आपका मैं हाईलाइट करता हूं येलो, तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस है, और जो अमाउंट का डिफरेंस है वो आपका एक यहां पर है। बाकी सारे प्रोविजंस यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सेम है कि भाई एक पॉलिसी है तो 2.5 लाख, मोर देन वन पॉलिसी है तो भाई उन पॉलिसीज का जहां 2.5 लाख से कम है वो आपको मिल जाएगा, बाकियों के लिए आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। एक अगर मैं जनरल बात इन सब के लिए बोलूं तो भाई अगर मान लो कीमैन को छोड़ दो, कीमैन के अलावा इन चीज की अगर मैं बात करूं, कीमैन को हटा देते हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा अगर मैं किसी भी इस पॉलिसी की बात करूं और ये आपको जो अमाउंट है मैच्योरिटी का वो डेथ पे रिसीव हुआ है, तो भाई इस केस में एग्जम्प्ट हो जाएगा, वहां पर बीच में हम यहां पर टांग नहीं अड़ाने वाले। तो यहां ये चीजें आपकी बन गई। अब देखो सबसे पहले आपको किस तरीके से देखना है। सबसे पहले आपको एग्जाम में अगर दिख जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, पहले तो ये देखो कि वो यूलिप है कि LIP है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो 1010D की एक्सेप्शन में है या नहीं है। अगर वो एक्सेप्शन में है तो फिर अगर यूलिप होगा तो कैपिटल गेन लग जाएगा, और LIP होगा तो अदर सोर्सेज के अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी अकॉर्डिंगली। और ये है बेसिक प्रोविजन। यूलिप के अंदर कम अमाउंट पे ही आपका टैक्सेबिलिटी बन जाती है, और LIP के अंदर ज्यादा अमाउंट अगर होगी यानी 5 लाख होगी तो आपकी बनेगी। क्योंकि एक तरह से देखो तो भाई आप बेनिफिट यूलिप में ज्यादा उठा रहे हो तो कम से कम अमाउंट पे ही आप टैक्सेबिलिटी में आ जाओगे। इस तरीके से आप एक रैशनलाइजेशन यहां पर समझ सकते हो, अपने दिमाग को, इस टॉपिक को थोड़ा सा बिठा सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही। बेसिकली मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता था कि भाई LIP और यूलिप में क्या फर्क है, कहां कहां टैक्सेबिलिटी आती है, और 1010D की एक्सेप्शंस को किस तरीके से देखना है। तो यही ध्यान रखना है कि ये पहले हमने जो लिस्ट पढ़ी है वो है एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस में आ गया तो टैक्सेशन में भी आ गया, बस इस तरीके से याद रखना है। और मैच्योरिटी ऑफ अगर डेथ पे है तो वो कीमैन पे अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होता है, वो अप्लाई होता है ओनली LIP पे और आपका यूलिप के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।